एक तरफ नील को गौतम पर शक हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ गौतम भी इसी बात को लेकर डर रहा था। ऑटो से घर जाते हुए बार बार उसके दिमाग में यही बात चल रही थी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गया और डोरबेल बजाते ही उसे सामने अवनी खड़ी दिखाई दी। गौतम, तुम इतनी जल्दी आ गए? और रिया? वो ठीक है, नील और शनाया भी आए थे। मैं कुछ देर उनके साथ बैठा, फिर रिया अग्रवाल हाउस के लिए निकल गई। कोई बात नहीं, वैसे भी रिया शायद ही यहाँ आती। ये बात कहते हुए अवनी गौतम को देखने लगी। गौतम अब तक अपनी आइडेंटिटी सामने आने के बारे में सोच रहा था। आज मानव ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। कहीं इस नील और शनाया को मुझ पर शक हो गया। मानव से मिलने के बाद गौतम को अपनी पहचान का लोगों को पता लगने का डर था, तो वहीं दूसरी तरफ नील को भी कहीं ना कहीं गौतम पर शक होने लगा था। लेकिन साथ ही उसे रिया की भी टेंशन हो रही थी। ये बात सोचते हुए वो अगले ही पल होटल से बाहर निकल गया। रिया शनाया के साथ होटल के बाहर कार के पास ही खड़ी थी। रिया प्लीज, आई एम सॉरी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया था, लेकिन पता नहीं वो लोग कहां से आ गए। जब जब गौतम हमारे साथ होता है तब तब पता नहीं कौन सी मनहूसियत छा जाती है। रिया की आंखों में अब तक गुस्सा चढ़ा हुआ था। जोधपुर में पहले ही दिन इतनी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रिया देखो ना, वो लोग हम में से सिर्फ गौतम को ही जानते थे और फिर उस घर जमाई ने उन्हें कुछ नहीं कहा। वो लोग हमारे मुंह पर इतना कुछ कहकर चले गए। गौतम ने ये जानबूझकर किया है, उसे बस मौका चाहिए होता है, इसलिए वो हमारे साथ यहां आया था। होना वो हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ तो भोला बनने का नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। ये बात सुनकर रिया भी सोच में पड़ गई। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी गौतम पर शक हो रहा है, क्योंकि अचानक उन लोगों का आना और हमें इतना कुछ कह जाना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मिस्टर मानव इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं और उनका गौतम जैसे फटीचर आदमी से बात करना मेरी समझ से तो बाहर है। मुझे तो शक है कि शायद गौतम की फैमिली ने कभी मानव सिंह से उधार लिया होगा, इसलिए मानव सिंह और उसके आदमी गौतम पर नजर गड़ाए बैठे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गौतम की पहचान कभी इतने बड़े लोगों के साथ होगी। इतने बड़े बिजनेसमैन का गौतम के साथ बात करना मुझे अभी तक हैरानी हो रही है। रिया की यह बात सुनते ही शनाया नील को देखने लगी। इसमें हैरानी की क्या बात है रिया? वो लूजर है एक नंबर का और हमेशा लूजर ही रहेगा। ये बस कोइंसिडेंस ही था और कुछ नहीं। तुम ज्यादा मत सोचो उसके बारे में। शनाया अपनी बात कहकर नील को देखने लगी, लेकिन रिया का शक अभी तक खत्म नहीं हुआ था। आज सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी और उसकी वजह सिर्फ गौतम ही था। वहीं दूसरी तरफ गौतम भी इसी बात के बारे में सोच रहा था। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बज गई, लेकिन गौतम अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसे दरवाजे की घंटी सुनाई नहीं दी। ये देखकर गीता गुस्से में आग बबूला हो गई। अरे सुनाई नहीं दे रही डोलबेल की आवाज, या फिर कान कहीं गिरवी रखवा दिए हैं? गीता की गुस्से से भरी आवाज सुनते ही गौतम हड़बड़ाकर दरवाजे को देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो उठकर दरवाजा खोलता, अवनी दरवाजा खोलने जा चुकी थी। यहाँ का काम भी मेरी बेटी करे और बाहर का काम भी मेरी बेटी करे। ये आदमी तो दिन ब दिन कामचोर होता जा रहा है। क्या हिसाब किताब लगा रहे हो राजा जी? कहीं तेल की मिल का तो हिसाब नहीं लगा रहे? लगा रहे हो तो हमें भी बता दो। गहरी सोच में तो आई और डूब गए। गीता ताना देकर अपने मोबाइल में बिजी हो गई। गौतम अगले ही पल उठकर अवनी के पास चला गया, लेकिन दूसरी तरफ अवनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे बहुत हंसने की डरावनी आवाज सुनाई दी। क्या डैड, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अवनी, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। ये है एंटीक ग्लास का सेट, राजा महाराजा के टाइम का, जिसकी कीमत 50,000 है। ये तुम्हें पूरे जोधपुर में नहीं मिलेगा। रेयर पीस है। बताओ कैसा लग रहा है? ये कहते हुए अनिल ने एक बेहद एंटीक ग्लास और जग का सेट अवनी को दे दिया। अवनी जितना हैरान उस एंटीक सेट को देखकर थी, उससे ज्यादा हैरान 50,000 सुनकर थी। गीता और गौतम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। 50,000? लेकिन डैड, आप इतने पैसे लाए कहाँ से?
आगे की कहानी जानने के लिए। देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।